क्या नाम आपका? सुनन नाम है मेरा। सिमरन, बताइए आज प्रेस वार्ता करना है, क्या मामला है? 5 तारीख का है, 5/5। मैं अंदर कमरे में लेट रही थी। मेरे ससुर आए और मेरे कमरे के सामने मुझे गाली गलौज करने लगे और मैं बाहर निकली तो उन्होंने मुझे यहाँ से चुप कर लिया। बोले कि तुम पैसे पैसे कर रही ना, और तुम हिस्सा हिस्सा कर रही ना, तुझे पैसे दोगे। बजाने लगे। मैं चिल्लाई तो मेरे देवर एहसान, मोहसिन, शौकीन, राशिद और शौकीन की जो वाइफ है और उनके बच्चे भी सब के सब मेरे ऊपर बजाने लगे, सिर में, कमर में। और जो मेरे देवर है एहसान, ये बोला कि इसके बलात्कार ऐसा करो कि इसका कोई भी अंग डैमेज ना हो, भंग ना हो भी। और उसने सबके सामने मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैं शर्म शर्म के मारे बैठ गई। बैठी बैठी को खूब बजाया मुझे। और जो मेरे ऊपर शोहर था वो ऊपर से आए, मुझे छुटाने लगे, उनको भी खूब बजाया। और बोले कि जो तुमने कानूनी कार्रवाई करी ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। हमने कानूनी कार्रवाई करी नहीं थी। और हमने पत्र दिया, उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे हाथ में एक ओप्पो का फोन था, वो छीन लिया। और मेरे जो फर्नीचर है, मोबाइल है और लैपटॉप है, सारा सामान मेरे घर में है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और घर से मेरे शोहर को मुझे भी सामान नहीं उठाने दिया। शादी को कितना टाइम हुआ है आपकी, और क्यों उन्होंने घर से निकाला है? घर से नहीं निकाला है। मेरे शोहर जो है वो दुबई में रह के 15 वर्ष तक कमाया और 15 साल तक का 75 लाख रुपए मेरे देवर एहसान और वाजिद और ससुर कालू उनके खाते में डाला। और जब ये शादी हो गई इनकी, आए ये बोले कि मेरा काम जुड़वाओ। बोले कि हम तुम्हारा काम नहीं जुड़वाने के, गंदे सब बोले कि तुम बाहर जाओ। मैं प्रेग्नेंट थी तब। बोले कि इन्हें बाहर लेके जाओ, ये इन्हें तुम कहीं भी लेके जाओ, ससुराल में रहो, कहीं भी लेके जाओ तुम। बोले कि मैं ऐसे कैसे रह लूंगा। बोले कि इन्हें छोड़ दो, तुम फिर से दुबई जाओ, तलाक दे दो इन्हें, ऐसे शब्द बोले। तब से मेरे साथ लड़ाई कर रखी उन्होंने। किसके ऊपर? उनके पैसों का घर बना हुआ है रिलायंस टावर के पास, जो 100 गज, 100 कुछ गज का है, उसके ऊपर लड़ाई है। तो और अब क्या चाहते हो उसमें? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने कानूनी कार्रवाई करी, बुढ़ाने में पत्र दिया, तहरीर दी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी भी। और ये कह रहे कि इनका भी चालान कटवाएंगे। कोई कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ तक भी आ गई। सर एक्चुअली यह है कि मैं 15 साल दुबई में रह कर आया हूँ और दुबई 15 साल की कमाई अपने पिता और भाइयों के खाते में डाल रखी है। और उनका कहना था कि शादी से पहले कि ये घर तुम्हारा ही है और नीचे जो हॉल बना हुआ है इसमें ही तुम कारोबार जोड़ लेना। और जब मैं वहाँ पे दुबई से वापस आया तो मेरी शादी कर दी और शादी में पैसा भी मेरा ही लगा है। और 1 साल तो मैंने मेरी शादी को, शादी के बाद से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो नीचे हॉल है इसमें मेरा कारोबार जुड़वा दो। उन्होंने कहा कि हम इसमें घर में कारोबार नहीं जुड़वाते, अपनी घरवाली को यहाँ से लेके निकल जाओ, किराए पे रह लो या ससुराल चले जाओ, यहाँ हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। और जो तुमने पैसा दिया हमको कोई पैसा नहीं दिया, जबकि वो जो शादी में पैसा भी है वो भी मेरा ही लगा है। और यहाँ इतना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी है वो एहसान ने। और जो उनको पैसे के लिए कहता हूँ, मेरे घर के लिए कहते हैं कि यहाँ से निकल जा, हम तुझे मार देंगे, जान से मार देंगे, तेरी घरवाली की भी और तुझे भी। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? को मतलब कि परिवार के क्यों कर रहे हैं? ये इसे ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो घर बना हुआ वो मेरे पैसे से बना हुआ है। ये चाह रहे हैं कि ये घर से निकल जाए और मुझे यहाँ हर दिन किसी ना किसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। सर इतना मैं डर गया हूँ, इतना डर गया हूँ कि मेरे इतने चोट आ रही है, इतनी चोट आ रही है, मेरे से कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आपने बुरहाना थाने में कुछ? सर मैंने कार्रवाई के लिए हर जगह आगाह कर रखा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे आज आपने मीडिया सेंटर में आकर प्रेस वार्ता की है, तो किस तरह की मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? सर मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा, मैं घरवाले को लेके मर जाऊंगा। शादी भी होगा, फिर बच्चा है। हाँ जी, मेरी शादी को 1 साल 2 महीने हुआ है। मुझे भी बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे घर से भी निकाल दिया है और घरवाले के साथ भी इस तरह के यानी कि इतना गंदी हरकतें की गई जो एक शर्मनाक है।